दूसरा हमने मोबाइल मोबाइल एक बीमारी सा हो गया है। तो विद्यालय में कई अध्यापकगण, चाहे वो महिला या पुरुष है, और शेयर मार्केट देखते रहते हैं, पता नहीं कौन सी चित्र देखते रहते हैं, लगभग उसमें उलझे रहते हैं। तो हमने कहा कि कोई भी अब विद्यालय के अंदर मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा। यदि जाता है, गलती से आ भी जाता है उसके बाद, तो प्रिंसिपल की रेख पे रखेगा। हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लगातार आ रहे बयानों से सरकारी शिक्षकों में मची हलचल भी लगातार बनी हुई है। कभी ये और कभी वो के बाद अब शिक्षकों के स्कूल में मोबाइल फोन उपयोग को लेकर बयान है कि ये नहीं चलेगा गुरु। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स का मोबाइल फोन लाना बैन होगा। उन्होंने कहा, मोबाइल फोन एक प्रकार की बीमारी है। शिक्षक शेयर मार्केट देखने में व्यस्त रहते हैं, जिससे छात्रों को पढ़ाई में नुकसान होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पेरेंट्स की ओर से ऐसी कई शिकायतें समय समय पर आती रही हैं। ऐसे ही बैन का प्रयास पहले भी हुआ, पर नतीजे में आया था ठेंगा। तो प्रश्न सिर्फ दो रह जाते हैं, एक तो यह कि यह कितना सही है, और दूसरा कि इसे लागू कैसे करेंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रकाश मिश्रा जी शिक्षक नेता हैं, और संजय गोयल जी अभिभावक हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। चेतन भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। मदन दिलावर जी तक बहुत ही स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड बात पहुंची है कि टीचर बैठ के शेयर मार्केट देख रहे थे। अगर वहां तक पहुंच है तो अन्य समस्याएं भी हैं। स्वप्निल जी, आपने केवल एक ही मुद्दा उठाया है। हाँ। उन्होंने 3 मुद्दे उठाए हैं। हाँ। स्कूलों में अतिक्रमण की समस्या का भी उठाया उन्होंने। हाँ। उन्होंने स्कूल में टीचर के मोबाइल ले जाने पर भी उठाया है, और नमाज और पूजा पाठ का भी उठाया है। हाँ, मैं उसी पर रहा हूँ। हाँ। उसी पर रहा हूँ। उन्होंने धार्मिक कार्यक्रमों में जाने के लिए जिस प्रकार से जाते हैं, हाँ, उसका भी मुद्दा उठाया। तो तीनों को जब संयुक्त रूप से अपन देखते हैं तो नियमों में प्रावधान पहले से है। हाँ। मदन जी ने कोई नई बात नहीं की है। ठीक है, केवल नियमों का पालना कराना सुनिश्चित करने के लिए। दो सेकंड चेतन भाई, देखिए क्या है कि वो पूजा और नमाज वाला तो हम पहले भी डिबेट ले चुके हैं, क्योंकि उस पहले उन्होंने ये बयान दिया था उस कड़ी में जब वो बुर्का और वो तमाम चीजों पर बयान आ रहे थे, उस समय वो दे चुके थे। आज उन्होंने नई बात मोबाइल को लेकर बोली। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि क्या मोबाइल को लेकर क्या प्रावधान है, बताइए आप, क्या प्रावधान है? बिल्कुल, मैं तो प्रोफेसर हूँ। क्लास के अंदर मोबाइल हम लोग वैसे नॉर्मली भी नहीं ले जाते हैं। अगर ले जाते भी हैं तो एरोप्लेन मोड में डाल के या स्विच ऑफ करके ले जाते हैं, क्योंकि क्लास में जो मोबाइल बजता है, आप मान के चलिए स्वप्न जी, आप भी शिक्षक रहे, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे कभी, उसका डिस्टर्बेंस बड़ा खतरनाक होता है। हाँ। दूसरी बात है, आपका जो तारतम्य वो तारतम्य टूट जाता है। तीसरी बात है, छात्र जब शिक्षक जब मोबाइल लेकर के बाहर जाके बात करता है तो छात्रों का जो अनुशासन क्लास के अंदर मेंटेन रहता है, वो भी उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो टीचर्स को करना क्या है? टीचर्स को करना ये है कि प्रिंसिपल के पास मोबाइल फोन जमा कर दें, लेकिन उनके ब्रेक का क्या और उनके फ्री पीरियड का क्या? वो तब तो मोबाइल यूज कर सकते हैं। नहीं तो रखा ना प्रावधान, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई टीचर मोबाइल लाता है तो प्रिंसिपल के कमरे में जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद में उनका कोई भी फोन आता है, कोई भी ऐसी बात होती है, प्रिंसिपल साहब उनको बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका मतलब ये थोड़ी है कोई तो दुनिया से कट जाए, ऐसा नहीं है। उनकी जब क्लास होती है, उनका जब टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर एक अंतिम सवाल का जवाब और दे दें आप। और ये कभी भी इमरजेंसी किसी की भी लाइफ में आ सकती है, और इमरजेंसी की सूचना कभी भी अननोन नंबर से भी आ सकती है। अब मुझे नहीं लगता कि सारे प्राइवेट फोन कॉल्स टीचर्स के प्रिंसिपल उठा रहा होगा, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के इमरजेंसी कॉल हो सकता है वो अटेंड करे या ना करे। तो इसका क्या आप सोचते हैं? ये एक मैं ह्यूमन एंगल पर पूछ रहा हूं, टीचर के साथ जुड़े हुए। स्वप्निल जी, किसी भी काम की जब शुरुआत करते हैं, अच्छाई के काम की शुरुआत करते हैं, तो ये सारे प्रश्न खड़े होते होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें अपन को ये देखना है कि नेगेटिव पॉइंट कितने हैं, पॉजिटिव पॉइंट कितने हैं। ठीक है। अपन को आखिरकार जनता की सरकार जो बनाती है, जनता के हित के लिए बनाती है, विद्यार्थियों के लिए इसके लिए बनाती है, व्यापारियों के इसके लिए बनाती है, किसान के हित के लिए बनाती है, युवाओं के हित के लिए बनाती है। उसमें अपन को ये देखना है कि ज्यादा परसेंटेज जो है किस बात की अच्छाई के लिए। देखिए, मैंने किसी भी सेंटेंस में फैसले का विरोध नहीं किया है।
मैं ये कह रहा हूं कि मोबाइल नहीं चलाएंगे, पढ़ाने आए हैं तो सिर्फ पढ़ाएंगे, इसमें कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती और मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी इस बात से सहमत होंगे। गोयल साहब, आपको लगता है कि एक वेलकम स्टेप है, और अगर है तो सिर्फ सरकारी स्कूल क्यों, निजी स्कूलों को भी इसके दायरे में लाया जाए? बिल्कुल आपकी बात सही है। और मंत्री जी का जो बयान है, पहले तो खैर अभी इन चीज़ों का इतना वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। मैं अभिभावक के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसी पुराने लंबित सब्जेक्ट हैं जिनको अगर हम ध्यान दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, पैरेलल आपने ये नया विषय लाके खड़ा किया है, हम लोग इसकी इतनी गलत तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये बच्चों के पढ़ाई से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। अगर टीचर वाकई में मोबाइल की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती ही है। लेकिन आपका ये जो सवाल कहना है कि सरकारी स्कूल में ही क्यों, तो हम भी इस बात को पुरजोर मांग करते हैं कि ये हर ही स्कूल में ही होना चाहिए। इसमें सरकारी का ही कोई लेना देना नहीं है। बच्चे प्राइवेट में भी पढ़ते हैं, वो भी बच्चे ही हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अब जैसे मान लीजिए आप ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर डिजिटल बनाया जाए, तो ऐसे में कई बार ये होता है कि निजी स्कूल में टीचर अपने मोबाइल से यूट्यूब पर कोई वीडियो चलाकर सामने की वॉल पर बच्चों को दिखा देता है। वो बातचीत के दौरान अगर कोई वैसा टॉपिक निकला तो फिर हम क्रिएटिव पार्ट को लगभग नेगलेक्ट नहीं कर देंगे? एक बात सोच रहा था मैं। नहीं, बात आपकी सही है। जिस तरह से डिजिटल है, और पिछला हमने कोविड काल में भी देखा कि एक नर्सरी के बच्चे को भी मोबाइल के जरिए पढ़ाने की बात आई थी। टीचर्स अपने घर पे बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे थे मोबाइल पे, और आज ये अचानक से हम इसका पूरी तरह से बैन कर देना मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कहीं उचित है। हाँ, इसका रचनात्मक पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर डिजिटल है और टीचर्स उस मोबाइल के जरिए या कोई इस वजह से कोई भी टॉपिक उसको स्क्रूटनी करनी होगी, तो उसको हाँ होना चाहिए, देखना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखना चाहिए। पर वो विषय को और कॉम्प्लिकेट कर देगा। मैं आपसे मिश्रा जी आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रकाश जी, होता क्या है कि निजी स्कूलों के टीचर्स जो है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं क्योंकि उनके ऊपर नौकरी की तलवार रहती है, वो प्राइवेट सेक्टर है। सरकारी स्कूल के टीचर्स को कई बार सरकारें, मैं बीजेपी कांग्रेस स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ, किसी भी स्टेट में सरकारें एक लेबर की तरह इस्तेमाल कर लेती हैं। तो ये फैसला उनको डिसिप्लिन करने का आपको नजर आ रहा है, या ये नजर आ रहा है कि नहीं दरअसल हाँ टीचर्स को अब खुलकर लेबर ही बोला जा रहा है? देखिए, टीचर जो है, पहले तो स्कूल कोई वो ऑफिस या फैक्ट्री नहीं है, वो एक जीता जागता व्यक्ति और चरित्र निर्माण का एक संस्थान है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक तीनों की सम्मिलित भूमिका होती है। और जो टीचर का एटिकेट होता है वो वहाँ स्कूल में हेल्दी एटमॉस्फेयर रहना जरूरी है। वहाँ आप डंडे से अनुशासन यदि पैदा करेंगे, टीचर यदि भयभीत होगा तो पीढ़ी बहादुर पैदा नहीं हो सकती। नहीं तो मोबाइल छीन लेने से टीचर भयभीत हो जाएगा? ये एक अंकुश, उसको जो मानसिक प्रताड़ना है। जबकि आपने ये देखा होगा कि डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन वो मोबाइल रखते हैं, लेकिन जब वो सीरियस केस देखते हैं तो वो अपने आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो टीचर का जो एटिकेट है वो खुद जानता है। हिंदी में कहते हैं मास्टर, उसको कहते हैं माँ स्तर। माँ के स्तर पर जो बच्चों का पालन करता है, उनको शिक्षित करता है, उनको नैतिक शिक्षा देता है, वो टीचर कहलाता है। जिस टीचर में ये एटिकेट होगा तो वो अपने आप बच्चे के बेहतरी के लिए। नहीं, पर वैसे एटिकेट्स वाले टीचर्स कम आ रहे हैं प्रकाश जी। देखिए, ये जो शिकायतें हैं इसमें दम तो है कि हाँ टीचर्स बैठ के एंटरटेनमेंट वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम के वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक के वीडियोस देख रहे हैं, शेयर मार्केट को देख रहे हैं, अपना निजी कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वाया मोबाइल ही हो रहा है। आपने ये बहुत अच्छी बात कही। एक्चुअली मैं इस बात से, शिक्षा मंत्री जी की जो नियत है उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन उन्होंने पूरी धरातल पर स्टडी करके और स्कूल में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, कैसे उसमें शिक्षा की व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ किया जाए, कैसे बालकों का निर्माण किया जाए, ये फेल्योर है। इट इज द फेल्योर ऑफ द सिस्टम। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल का वहां नियंत्रण नहीं है, अगर डीओ का नियंत्रण नहीं है, तो इसमें तो ये सिस्टम का फेल्योर है, ये सरकार का फेल्योर है। ठीक है पौरुष भाई, मैं लास्ट में आपके पास क्यों आया, क्योंकि दरअसल एक सवाल था मैं सारे पहलुओं को सुनने के बाद जो आपसे करना चाहता था। आपको पता है ये मोबाइल बैन सबसे पहले प्रदेश में किसने इस्तेमाल किया था, या मतलब किसने सबसे पहले कहा था? देखिए स्वप्निल जी,
कहने वाली जो बातें होती है, जो विचार विमर्श होता है वो लोकतंत्र के हिसाब से होना भी चाहिए और होता भी आया है, परंतु जब फैसला, जब अंतिम निर्णय करने के लिए हम लोग आते हैं तो निश्चित तौर पे हमें उसके सारे पहलुओं पे भी विचार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी संस्था या जो भी नेता या फिर जो भी मंत्री उस फैसले को लागू कर रहा है उसके पीछे उनकी मंशा क्या है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मदन दिलावरी जब से मंत्री बने, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए मैं अपनी बात, मैंने कुछ चीजों को ये भी कहा ना कि ये कहा वो कहा, मैंने उन चीजों को कोट करना भी जरूरी नहीं समझा। मैं आपसे दरअसल ये बता रहा हूं कि 2019 में गोविंद सिंह डोटासरा ने ये आदेश निकाला था, यही मोबाइल बैन वाला, और ये फैक्ट है। और उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से भी आदेश जारी हुआ था। फिर कुछ दिनों तक हुआ क्या, स्कूलों में प्रिंसिपल के पास जब मोबाइल जमा किए जाने लगे तो प्रिंसिपल जो थे उन स्कूलों के, वो परेशान हो गए, बोले हद है यार, ये भी करते रहे क्या। और उन्होंने फिर टीचर्स को मोबाइल लौटा दिया, आप तो रखो अपने पास। तो ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा आप ये कर चुके हैं तो आप इसका डायरेक्ट विरोध तो नहीं कर सकते। नहीं स्वप्निल जी, देखिए मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि देखिए मंत्री जी ने जो फैसला लिया उसके पीछे उनकी भावना क्या थी। मैं आपको एक बहुत बड़े मुद्दे की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि कल के अखबार में और कल के टीवी चैनल्स में खबर ये थी कि राजस्थान सरकार जो है वो महात्मा गांधी विद्यालयों को बंद करने के लिए जा रही है। और महात्मा गांधी विद्यालयों की स्थिति क्या थी और एक साधारण जो सरकारी स्कूल होते हैं उनकी हम तुलना करेंगे तो सरकारी विद्यालयों में नामांकन के लिए टीचर्स को गली गली मोहल्ले मोहल्ले भटकना पड़ता था कि भाई कोई आओ और अपने बच्चों को एडमिशन कराओ। जबकि महात्मा गांधी विद्यालय में सिस्टम ये था कि अगर वहां पे 100 सीटें तो उसके अगेंस्ट में 100 फॉर्म आते थे और उनकी लॉटरी निकलती थी। अब आप देखिए, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि कल जब महात्मा गांधी विद्यालयों को सरकार के द्वारा बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई और अभिभावकों के मन में उसके प्रति आक्रोश था, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि वहां से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये मुद्दा छेड़ दिया। पहले कभी सूर्य नमस्कार की बात करते, कभी ड्रेस कोड की बात करते, परंतु इस बात को नहीं करते कि हम प्रदेश के जो कांग्रेस टीचर्स के हाथ में मोबाइल एक समस्या है या नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए चाकू एक क्रिमिनल के भी हाथ में होता है, चाकू एक डॉक्टर के भी हाथ में होता है। उसकी भावना क्या होती है, हर चीज के पीछे देखिए उसकी भावना देखी जानी चाहिए। जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि गुरु जी, जो गुरु होता है वो शब्द गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। जब गुरु को हमारे माता पिता से बढ़ के दर्जा देते हैं, गुरु पे लगाम लगे नहीं लगे, गुरु के ऊपर तो खुद की लगाम होनी चाहिए। और जिस गुरु पे खुद की लगाम नहीं तो काय का गुरु है। मैं ये कह रहा हूं कि उन्हें उनकी तरफ न देख, एक बार तो आप झुलस चुके हैं ना, ये आदेश आपने भी निकाले और जब वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया तो फिर आपने उसको फोर्सफुली लागू करने की जगह उससे बच के रहना उचित समझा। देखिए निश्चित तौर पे, और मैं दूसरी बात ये बात और कहना चाहूंगा कि आज दिन में मैं दूसरी डिबेट में था, वहां पे एक चैनल में स्टिंग ऑपरेशन किए, जयपुर के नजदीक एक विद्यालय था, वहां पे 15 दिन से प्रिंसिपल नहीं आ रहे थे और उनके स्टाफ के लोग उनकी हाजिरी लगा रहे थे वहां पे। तो मैं कह रहा हूं आपको ऐसे मुद्दे सुलझाइए ना आप। और दूसरी बात, आप स्वप्निल जी आप प्रैक्टिकल बताइए मुझे, आपने नियम लागू कर दिया, आप निगरानी कैसे करेंगे? प्रिंसिपल तो खुद ही स्कूल से गायब है, उसके स्कूल स्टाफ वाले उसकी हाजिरी भर रहे हैं, उसको कैसे आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? निगरानी के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर? यही खामी आपके आदेश में थी। आप आदेश निकालने के बाद इंप्लीमेंटेशन लेवल पर फेल रहे। हमें एक बार बीजेपी को मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि शायद इंप्लीमेंटेशन पर वो कर ले जाए। लेकिन मुझे दिक्कत दूसरी है चेतन भाई, वो जो आपको याद होगा हिंदी अंग्रेजी वाली डिबेट में भी मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग शॉर्टकट देखते हो। आप समझना मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं इंप्लीमेंटेशन लेवल पर ये लगभग इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं पता आप एक एक टीचर पर कैसे नजर रखेंगे, या ऐसा कौन सा व्यक्ति बिठाएंगे जो हर जगह के सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस देख रहा होगा, लाइव फीड देख रहा होगा। इंप्लीमेंटेशन पे ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में एक आदेश, टीचर्स को सुधारना मुश्किल होता, एक एक पर नजर रखना मुश्किल होता, तो आपने एक आदेश का शॉर्टकट लिया। टीचर्स को सुधार दीजिए ना, ये कंडीशन ही खत्म हो जाएगी। स्वप्न जी, इम्पॉसिबल टर्म्स जो है ना डिक्शनरी में होनी नहीं चाहिए। दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। नीति चाहिए और नियत चाहिए। ठीक है, नीति साफ हो, नियत साफ हो। अभी पड़ोसी मित्र अभी बता रहे थे और बिल्कुल बड़ा आश्चर्य होता है, इसीलिए तो इनकी सरकार की योजना इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी। आप कैसे सरकार ने आदेश लगाए, पड़ोसी बचा रहे थे। राजपूत जी, हमारी सरकार छोड़िए, आप अपनी बताइए ना कैसे हमारी सरकार ने लागू किया। ठीक है, हमारी सरकार ने लागू किया और उनको आज ये नकारने की स्थिति में आ गए। क्यों नहीं चेतन भाई, आप लागू कैसे करेंगे? मेरा सवाल ये है। मैं हमेशा जो कहता हूँ साफ शब्द, लागू कैसे करेंगे? थोड़ा सा कोई लाइन ऑफ स्टेप्स आप नहीं होगा। सरकार चाहे और प्रशासन चाहे क्या चीज लागू नहीं। स्वप्न जी, मैं कह रहा हूँ प्रक्रिया बताइए ना, प्रक्रिया। दो सेकंड चेतन भाई, ये भ्रष्टाचारी जो पकड़े जा रहे हैं, ये ऐसी पकड़े जा रहे हैं। चेतन भाई, नीट का पेपर लीक हो गया आपके टाइम में, नीट का पेपर लीक हो गया, आप हमारे साबित होना बाकी। चेतन भाई 2 सेकंड मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ आपकी मंशा गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है, ठीक है? आपकी नीयत गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है और आपकी नीति भी हो सकता है गंगा जल जितनी ही पवित्र हो। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। मैं अब आपसे ये कह रहा हूं आप लागू कैसे करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप आदेश निकाल देंगे,
टीचर उसे मान रहा है कि नहीं, कैसे नजर रखेंगे? प्रिंसिपल सच बता रहा है कि नहीं, कैसे नजर रखेंगे? और कहीं वो टीचरों के बीच का द्वंद्व जो एक दूसरे को फंसाने वाला होता है वो खुलकर सामने ना आ जाए और एक अलग ही तरह का अखाड़ा खुल जाए। और आप जानते हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं ये होता है टीचर्स के बीच में। मतलब बाहर की सियासत से ज्यादा तो कॉलेज और स्कूलों की सियासत होती है। मैं आपके 2 प्रश्नों का जवाब देता हूँ। हाँ, अभी डिबेट के अंदर एक प्रश्न डिजिटल है, डिजिटल के क्लासरूम का आया था। किसी ने कहा था कि मोबाइल की जरूरत पड़ती है। कभी नहीं जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर लगा हुआ होता है, नेट उसके साथ अटैच होता है, और डिजिटल क्लास के अंदर कंप्यूटर नेट अटैच होता है, स्क्रीन लगी होती है। हम लोग भी पढ़ाते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से। पहली बात। दूसरी बात, मैं आप एक बात बताइए, सरकार ने नियम बनाया कि 7 से 1, मान लो 7 से 1 तक स्कूल खुलेगी, कैसे खुलती है? अगर निगरानी नहीं होती तो 12 बजे स्कूल बंद तो नहीं होती है, 9 बजे तो स्कूल नहीं खुलती है। टीचर हाजिर लगाता है, रजिस्टर के अंदर टाइम से लगाता है, बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक से लगाता है। ये कौन देखता है? ये हिरार्की है पूरा मैनेजमेंट में, एचआरएम में, प्रिंसिपल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। चेतन भाई, क्या होता है ना, एक दिन एक ऐसी खबर आ जाती है जो चौंका देती है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। चेतन भाई, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक बहुत अच्छा ये था कि किसी मौसम में ये हुआ कि भाई इस मौसम में छोटे बच्चों को तो स्कूल नहीं आना चाहिए, कम से कम 8वीं तक के बच्चों को घर में होना चाहिए। भरतपुर में हुआ क्या, एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ तो पता चला 8वीं से नीचे के बच्चे घायल हो गए। ये हो जाता है, इसी सिस्टम में हो जाता है। ये एक्चुअली मिश्रा जी को जोड़ना चाह रहे थे, मैं आपके पास तब नहीं आ पाया। क्या कहना चाह रहे थे? सबने एक मिनट में बात खत्म करूंगा। शॉर्ट में बोलिए। मैंने शुरू में कहा था किसी भी चीज में अच्छाइयां ज्यादा होती है और नेगेटिव कम होती है। उसको लागू करना चाहिए। लागू करने का तरीका नहीं बताया ना। हम आप पर भरोसा करना चाहते हैं, हम आप पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन लागू करने का तरीका तो बताइए। चेतन भाई, महात्मा गांधी विद्यालय बंद करने के लिए जनता को भ्रमित करने की चाल है, इसमें होना जाना कुछ नहीं है। आज कह के जा रहा हूं मैं आपको, लागू करवा के करके जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है स्वप्निल जी, सोशल मीडिया का जमाना है। आप है ना ऑफिस में बैठ के इधर से उधर भी होते हैं ना, ये तो यही मैं बता रहा हूँ। फिर होगा क्या? ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ अब होगा क्या। प्रकाश जी, देखिए प्रकाश जी, स्कूलों में बच्चों को मोबाइल नहीं ला रहे, ठीक है, करेक्ट। 2 मिनट चेतन भाई, 2 सेकंड। अब आप सुनिए ना, आपको भी अच्छा लगेगा, हो सकता है इसमें से कुछ अच्छा लगे और आप मदन दिलावर जी तक पहुंचाएं। तो जब ये नियम लागू होगा तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी और एक्स्ट्रा होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, बच्चे तो स्कूल में मोबाइल नहीं ला रहे। अब ऐसे में अगर किसी टीचर से खुंदक है जी, वो बाहर से बैठ के उसने रिकॉर्ड कर लिया और उसने कर दी शिकायत, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं, आप भी जो कहना चाह रहे थे इसके साथ बताएं। मैं ये कह रहा था, हर चीज का समाधान है। चेतन भाई, 2 मिनट रुकिए, सुन लेते हैं प्रकाश जी को भी सुन लेते हैं। हाँ प्रकाश जी, मैं ये कहना चाह रहा था, विल पावर चाहिए, विल पावर। मतलब आप लड़वा के आप तरीका निकाल रहे हो, लड़ेंगे टीचर आपस में, तब आपकी स्कीम लागू होगी। आप ये कहना चाह रहे हो ना, जो आपने देश में लागू की, भाई को भाई से लड़वाओ, तब क्या टीचर इतना डीप नहीं जाना, इतना डीप नहीं जाना। 2 मिनट सॉरी चेतन भाई, 2 मिनट रुक जाए। अब चेतन भाई प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। प्रकाश मिश्रा जी बोलेंगे, शिक्षक नेता है जी। देखिए स्कूल में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आरटीई एक्ट में जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, अगर सरकार और शिक्षा मंत्री जी की नीयत है कि स्कूलों में एक शिक्षा के माफिक माहौल बने और बच्चों को वहाँ एजुकेशन मिले, तो पहली चीज़ तो ये कि नॉर्म्स के अनुसार टीचर हो, वहाँ खेल का मैदान हो, वहाँ के कमरे बिल्कुल हवादार, स्वच्छ पानी, ये व्यवस्थाएं हों। और जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं होंगी और स्कूल का हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तब तक आप केवल ये नियत बता करके और एक आदेश जारी करके, ये केवल सतही प्रयास है, ये लोक लुभावन हो सकता है, लेकिन न तो ये फिजिबल है। लेकिन ये भी तो सोचना होगा ना कि टीचर को मोबाइल की जरूरत है क्यों, मतलब क्लास के बीच में या क्लास के टाइम पर। नहीं, मोबाइल की जरूरत नहीं है, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। मोबाइल अगर टीचर लेके भी जाता है तो उसको अपना स्विच ऑफ करना चाहिए, ठीक है, या उसमें रखना चाहिए। लेकिन क्लास में जो बच्चे का और टीचर का जो संबंध होता है वो बहुत आत्मीय होता है, और उसमें जब तक वो, क्योंकि एक शिक्षाविद ने लिखा था कि एक प्रोफेसर से ज्यादा जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के टीचर की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो मेंटल लेवल होता है, वो जो पेडागॉगी होती है, वो एक तो बराबर समान मेंटल लेवल पर आप किसी को शिक्षित करते हो तो आपके दिमाग में जोर नहीं आएगा, और अगर नीचे के लेवल पर चलोगे तो जब तक बच्चे का शिक्षक से तादात्म्य नहीं होगा, और जब तादात्म्य हो जाएगा तो उसको ध्यान ही नहीं रहेगा मोबाइल। लेकिन इसी सिनेरियो में स्कूलों से खबर आती है कि किसी टीचर ने बच्चे को जरूरत से ज्यादा
या पीट दिया, जरूरत से ज्यादा क्या होता है, पीटना ही गलत है लेकिन बच्चे को पीट दिया, या फिर किसी बच्चे पर बल प्रयोग की आ जाती है, या फिर किसी शिक्षक आप उसको जिसको कलयुगी शिक्षक बोलते हैं, इस टाइप की खबरें आ जाती हैं। तो हर एक पर आंखें मूंद कर तो फिलहाल प्रकाश जी कोई भरोसा करने वाला है नहीं, ये इस वक्त का फैक्ट है। संजय गोयल जी भी मेरे साथ अभिभावक के तौर पर है। उसमें जो है ना सर, मैं निवेदन करना चाहूँ, उसमें जो एक लैक हो गया वही हो गया कि माता पिता भी अपने बच्चे को डांटते हैं, हाँ। पिटाई करते हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं होती, क्योंकि माता पिता का उसका जो अफेक्शन है, हाँ। असल में टीचर और बच्चे का अफेक्शन कम हो गया है, हाँ। इसलिए शिकायत होती है। ठीक, और Otherwise इसी ऐसी कोई बात अफेक्शन नहीं के है। कम होने की वजह से वो मोबाइल पर टाइम भी बिता लेते हैं, बता। है ना। संजय गोयल जी, आपको क्या लगता है, फायदा रहेगा या स्थिति जस की तस रहेगी? सर मुझे लगता है अभिभावक के तौर पे इसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जैसा आपने बताया कि पिछली सरकार ने भी इस तरह का प्रयास किया था कि अध्यापकों के मोबाइल बंद होने चाहिए या वो नहीं लेकर आए, जो भी उनका था। लेकिन जैसा हमारे शिक्षक नेता उन्होंने बताया कि बजाय इसके शिक्षक और बच्चों के बीच में आत्मीयता का वातावरण पैदा हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय मोबाइल को हम बहुत बड़ा इशू ना बनाए, बजाय हमारे लिए शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, थोड़े बहुत इस तरह पे कहीं खामियां भी हैं, कुछ उसके फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोबाइल छीन ले और टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाए, बोले भाड़ में जाए, मुझे नहीं पढ़ाना, ये भी तो हो सकता है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और सर एज ए अभिभावक, जैसे भी सर ने बताया, हमारे उन्होंने कहा कि सब स्कूल में शिक्षक, अभिभावक और बच्चे 3 जने मिलके ही उस शिक्षा को पूर्ण करते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं विषय को थोड़ा सा हटके बात करूं तो आजकल हमारे यहाँ शिक्षकों को शिक्षा के अलावा भी बहुत सारे काम दे रखे हैं और वो ज्यादातर मोबाइलों पे ही करवाती है सरकार। इसीलिए मैंने कहा था लेबर नहीं, उसको मोबाइलों पे कराती है। तो अगर मोबाइल बंद हो जाएंगे तो या फिर सरकार उन कामों को नहीं कराएगी शिक्षकों से। नहीं, फिर ये हो सकता है कि या वो तो शिक्षा मंत्री नाराज हो जाए। नहीं, हो सकता है मैसेज भेजा तो तुमने देखा क्यों नहीं? हो सकता है उन चीजों को बंद करने से शिक्षक ज्यादा टाइम दे पाए बच्चों पर, जो अभी नहीं दे पाता है। पौरुष भाई 2 सेकंड, मैं देखिए पौरुष भाई मेरा सवाल सुनिएगा। इसका मतलब यह है कि मोबाइल को बैन करने का कांग्रेस का फैसला कहीं से गलत तो नहीं था, मैं उसको आउटराइट गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो उसमें क्या खामी रह गई इंप्लीमेंटेशन में, वो बताइए। हो सकता है अगर फैसला सही था तो बीजेपी कर ले जाए। देखिए, मैंने स्वप्निल जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, तो निश्चित तौर पे हम भी अपेक्षा करते हैं और होना भी चाहिए कि उनकी नैतिकता का स्तर उच्च होना चाहिए। तो पहली बात तो कि वो उनके ऊपर खुद की सेल्फ गवर्नेंस उनकी खुद की होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी एक उदाहरण के तौर पर एक चीज कह रहा हूँ मैं आपसे कि कई चीजें ऐसी होती है कि बच्चे शब्दों से नहीं समझ पाते, या कई मामलों में टीचर को खुद को भी जानकारी नहीं होती, उसको आवश्यकता पड़ती है कि कोई बच्चों को वीडियो दिखा के समझाना चाह रहा है, या फिर वो खुद भी किसी चीज के लिए गूगल पे सर्च करना चाह रहा है। आप सपोज कीजिए कि उसको उस समय शिक्षा के समय पढ़ाते समय उसको आवश्यकता पड़ी और उसने उसी समय गूगल सर्च किया और उसी समय उसके किसी प्रतिद्वंदी टीचर ने उसका खट से वीडियो बना लिया और खट से मंत्री जी को भेज दिया, बोले साहब देखो टीचर तो मोबाइल चला रहा था, इसको आप करो। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल अप्रायोगिक चीजें हैं। देखिए दूसरी बात मैंने आपसे क्या बात की, जब आप हाजिरी जैसी चीज सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि टीचर 15 दिन गैर हाजिर लेके तनख्वाह ले गया आपसे फ्री में, आप उसको मोबाइल में कैसे निगरानी रखोगे बताइए। पौरुष भाई, इसका कहने का मतलब यह है कि जब आपने इंप्लीमेंट करके देखा तो आपको ये समझ में आया कि आपका पूरा प्रोसेस ही फेल रहा, धराशायी हो गया। देखिए मैं इस बात को बिल्कुल किसी बात को कहना चाहूंगा कि देखिए फैसला हम कोई भी लोग लेते हैं, उसके बाद फैसले के बाद भी जो उसके अनुभव होते हैं, हमेशा आवश्यक नहीं है कि अनुभव अच्छे ही हो, कई बार अनुभव खराब भी होते हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारी अगली पीढ़ी होती है, हमारे आगे हम जिसको अपनी सत्ता हस्तांतरण करते हैं, तो उनको पूर्ववर्ती सरकारों के फैसलों को बिना किसी दलगत आधार में देखना चाहिए। देखिए स्वप्निल जी, मैं आखिरी में फिर वापस वही बात कर रहा हूं मैं, चाहे सूर्य नमस्कार हो, चाहे ड्रेस कोड हो, और आज ये वाला मामला हो, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है। मंत्री जी चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो कल महात्मा गांधी विद्यालय बंद करे, महात्मा गांधी विद्यालय इन्होंने बंद करे, ये वहां से ध्यान अटकाने का तरीका है और कुछ नहीं है। मोबाइल बैन सस्ती लोकप्रियता का कदम नहीं हो सकता, ये लोकप्रिय कदम हो सकता है। इसके अलावा बाकी चीजों को आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन चेतन भाई, सिंपल सा सवाल है, मेरे पास समय नहीं बचा है, अगर आप शॉर्ट में सीधे सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं एहसानमंद रहूंगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, अगर इतना माइंड ब्लोइंग ऐतिहासिक कदम है तो निजी स्कूलों को भी इसमें शामिल करने पर विचार क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो इस बात से सहमत हूं। पहली बात तो ये, दूसरी बात और बताता हूँ, पौरुष जी भी बार करे थे, जो सरकार अपने आदेश को 4 साल इंप्लीमेंट नहीं करा पाए,
और उनके प्रवक्ता ये कहे और आज विरोध करे उसका, तो इसका आप अंदाजा लगा लो। नहीं, विरोध नहीं कर रहा चेतन जी, मैं आपकी मंशा पे सवाल खड़े कर रहा हूँ। जब एक दिन महात्मा गांधी विद्यालय बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और दूसरे दिन ये सस्ती लोकप्रियता हासिल ध्यान भटकाने आपकी मंशा पे सवाल है, अपना आदेश वापस क्यों नहीं लिया? चेतन भाई, अपना आदेश वापस क्यों नहीं लिया? मंशा पे सवाल है, बात कीजिए आप। दो मिनट क्यों बंद करें, इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, मैं उन लोगों में से हूं जिसको ये लगता है कि मैं जो बोलता नहीं हूं, बोलो जी, आपको ठीक पता है, ठीक है जो चेतन बोलता भाई, नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जिसको वो कहानी बहुत पसंद है जिसमें कौवा ग्लास पर बैठकर पत्थर पत्थर फेंक कर किसी तरह से पानी को ऊपर लाता है। तो वन स्टेप एट अ टाइम, मैं उस चीज को बहुत पसंद करता हूं। अगर ये सचमुच क्रांतिकारी कदम है तो इसका एक स्टेप पास्ट में उठाया गया था। अगर वो फेलियर था तो इसमें बीजेपी क्या नया करने वाली है, या तो ये बताए या ये बताए कि किस तरह से इंप्लीमेंट करेगी, तो हमें विश्वास होगा कि फैसला तब भी अच्छा था और आज भी अच्छे से लागू करने की कोशिश हो सकती है। मैं सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।